नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। आज दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं कैसा रहेगा मार्च का महीना सिंह लगन के जातकों के लिए। क्या रहेगी ग्रहों की पोजीशन, किस नक्षत्र या उप नक्षत्र पर ये 9 के 9 ग्रह जो हैं गोचर करेंगे, और ये गोचर करते हुए आपकी हेल्थ को, आपके फाइनेंस को, आपकी मैरिड लाइफ को, आपकी लव लाइफ को, आपके कारोबार को, आपकी नौकरी को या संतान पक्ष के बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों हमेशा मैं ये कहता आया हूँ कि जो ये 9 ग्रह हैं ये अपने नक्षत्र का रिजल्ट देने के लिए मजबूर होते हैं। इसी तरह जब हम मार्च महीने की बात करेंगे तो दोस्तों ये 9 के 9 ग्रह 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जिस जिस नक्षत्र या उप नक्षत्र से गोचर करेंगे, क्योंकि ग्रहों की जो मूवमेंट है दोस्तों हमेशा वो चलायमान है। ग्रह एक भाव से निकलकर दूसरे भाव, और एक नक्षत्र से निकलकर दूसरे नक्षत्र, और एक उप नक्षत्र से निकलकर दूसरे उप नक्षत्र पर हमेशा गोचर करते रहते हैं। उस हिसाब से हमें ये, चाहे वो पॉजिटिव हो रिजल्ट, चाहे नेगेटिव हो, घटना बड़ी हो या छोटी हो, हमें वो रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। दूसरी बात, जब भी हमारे जो चार्ट हैं 12 भाव हैं, किसी भी भाव का स्वामी होकर कोई प्लैनेट किसी दूसरे भाव पर गोचर करे तो वो रिजल्ट लगन को तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में जिस भाव पर गोचर कर रहा है, जिस भाव का स्वामी है, अपने नक्षत्र और उपनक्षत्र से मिलकर भी वो हमें रिजल्ट देता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंह लगन के जातकों के लिए कि जो मार्च का महीना वो कैसा रहेगा, और जो ये 9 ग्रह हैं, क्योंकि किसी ना किसी जातक को कोई ना कोई दशा भुक्ति अंतर तो चल ही रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं है यदि हम किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की बात करेंगे कि वो 8 हाउस में गोचर कर रहा है जी तो हेल्थ खराब होगी सिंह लगन वालों के लिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आपको सभी को आपके जो बर्थ चार्ट है उसमें ग्रहों की पोजीशन अलग अलग होगी, जन्म के जो प्लैनेट हैं वो अलग अलग किसी ना किसी नक्षत्र पर होंगे, और गोचर में भी वो सिंह लगन वालों के सभी के सेम भाव पर गोचर तो करेंगे, लेकिन सिंह लगन के जितने भी जातक हैं सभी को अलग अलग दशा भुक्ति अंतर चल रहा होगा, और जिस प्लैनेट की डीबीए चल रही है उसी हिसाब से या उन ग्रहों का, और जिन भावों के वो स्वामी है या जिन नक्षत्रों पर गोचर करेंगे, उपनक्षत्रों पर गोचर करेंगे, वो जिन भावों के या भावों के स्वामी हैं, उस हिसाब से आपको सभी को अलग अलग जो है रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन सिंह लगन के जातकों के लिए कैसी रहने वाली है। दोस्तों केतु जो है आपके 4th भाव जहां वृश्चिक राशि पड़ती है वहां पर गोचर करेगा मार्च के महीने में। अपना शनि, गुरु और बुध ये आपके चार्ट में मकर राशि 6 भाव में पड़ती है, वहां पर गोचर करेंगे। और जो बुध है वो 11 मार्च तक इसी मकर राशि 6 भाव पर रहेगा, और उसके बाद वो मूव कर जाएगा 7th भाव में जहां शनि की मूल त्रिकोण राशि पड़ती है। 7th भाव में मार्च के शुरू में सूर्य शुक्र गोचर करेंगे, लेकिन 14 मार्च को सूर्य भी मूव हो जाएंगे 8 भाव में मीन राशि में, और 16 मार्च को शुक्र भी मूव हो जाएंगे 8 भाव में जहां उनकी उच्च की जो राशि है मीन वो पड़ती है। मंगल और राहु ये आपके 10th भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे। रही बात चंद्र की, तो उसके बारे में हम सब जानते हैं कि वो 2.25 दिन एक राशि में और 1 दिन एक नक्षत्र पर गोचर करता है। तो चलिए जानते हैं सभी 9 ग्रहों के बारे में, वो सिंह लगन के जातकों को क्या क्या रिजल्ट देने आ रहे हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो, आप उसे मिस ना करें। और यदि आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन फीस एप्लीकेबल रहेगी।
तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लग्नेश जो सूर्य है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लग्नेश होकर सूर्य दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि 7वें भाव में गोचर करेगा 14 मार्च तक। दोस्तों 1 मार्च से 4 मार्च तक सूर्य शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसके स्वामी राहुदेव हैं। और राहुदेव 10th भाव में मंगल के साथ रहेंगे, और मंगल 9th भाव का भी स्वामी है। अब राहु और केतु के बारे में हमेशा मैं कहता हूं कि जो प्लेनेट इनके साथ युति योग में होता है, राहु केतु उसका भी रिजल्ट देते हैं। और यदि कोई युति योग में ना हो तो जो प्लेनेट इनको दृष्टि दे रहा है, राहु केतु उस ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में जिस राशि में गोचर करते हैं उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ में जिस नक्षत्र पर है उस हिसाब से रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर मार्च के महीने में राहु मंगल के साथ युति योग में है, तो राहु जो है वो मंगल को भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मंगल जिन भावों का स्वामी है उसका रिजल्ट भी राहुदेव देंगे। दोस्तों अब देखिए, लग्नेश होकर 1st भाव का स्वामी होकर जो सूर्य है, जैसे मैंने कहा कि 7वें भाव में है, और राहु 10th भाव में है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कारोबार में जबरदस्त आपको आर्थिक लाभ मिलने जा रहा है 4 मार्च तक। पिता से, सरकार से आपको सहयोग मिलेगा। यदि नौकरी में है तो प्रमोशन का आपका योग बनेगा। सूर्य लग्नेश होकर और मंगल के नक्षत्र पर गोचर करते हुए आपके अंदर अहम की वृद्धि करेगा दोस्तों, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य 7वें भाव पर गोचर करेगा 14 मार्च तक। 4 मार्च से 24 मार्च तक सूर्य पूर्व भद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेगा, जिसके स्वामी जो हैं गुरुदेव बनते हैं। और गुरुदेव आपके 5th और 8th भाव के स्वामी होकर 6th भाव में गोचर करेंगे मार्च के महीने में। दोस्तों 16 मार्च तक आपका 1st भाव का जो संबंध है, सूर्य का संबंध है, वो गुरु के जो भाव और गुरु जहां गोचर करेगा उससे बनेगा, मतलब 5th 6th और 8 भाव से। हेल्थ में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव अब यहां पर देखने को मिलेगा। 5th भाव शेयर मार्केट, कला, संस्कृत से जुड़े लोगों को ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। नौकरी में है तब भी आपको परेशानियों का सामना यहाँ पर दोस्तों करना पड़ेगा 5 और 8 की वजह से। इस समय आप अपनी चल रही नौकरी को छोड़ने का मन भी बना सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि 14 मार्च को जो सूर्यदेव हैं वो खुद 8th भाव में मूव हो जाएंगे। सो वेट करें जब तक परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं हो जाती। 7वें भाव में गोचर करते हुए सूर्य गुरु से जुड़ेंगे। गुरु 5th 8 भाव का स्वामी होकर, जैसे कहा कि 6th भाव में, तो मैरिड लाइफ में और पार्टनरशिप बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो 6 भाव में है। इसके अलावा दोस्तों 14 मार्च के बाद सूर्य जो है 8th भाव में मूव हो जाएंगे। यदि आपने कोई कर्जा ले रखा है और उसकी किस्तें वगैरह, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह आप उतार रहे हैं, तो अब आपको कर्जा उतारने के बारे में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हेल्थ भी परेशान जो है आपको कर सकती है, क्योंकि लग्नेश खुद 8th भाव में मूव होने जा रहा है। व्यापार में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कहने का मतलब जो सूर्य है, जिनको सूर्य से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर दोस्तों चल रही है, 4 मार्च तक तो आर्थिक हालत बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। 4 मार्च के बाद आपके जो बाकी के दिन हैं वो एवरेज रहने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके चार्ट में चंद्र महाराज की। चंद्र जो हैं आपके चार्ट में 12th भाव के स्वामी हैं दोस्तों। 1 मार्च से लेकर 5 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर बुध रहेंगे। अब देखिए, चंद्र जो है वो फास्ट मूविंग प्लेनेट है, थोड़ा सा समझिए। 12 भाव हैं। अब वो कभी राहु मंगल के साथ भी युति योग में होगा, कभी वो केतु के साथ भी युति योग में होगा, कभी वो शनि के साथ भी युति योग में होगा, कभी वो 6, 8, 12 भाव पर भी होगा, कभी इनके नक्षत्रों पर भी गोचर करेगा। तो उतार चढ़ाव तो बने रहेंगे, लेकिन ज़्यादा चंद्र किन भावों का या किन ग्रहों का वो रिजल्ट देगा, तो थोड़ा सा समझिए कि मार्च के महीने में चंद्र के नक्षत्र पर जो जो ग्रह होंगे, चंद्र उनसे मिलकर भी आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। तो जैसे मैंने कहा कि 1 मार्च से 5 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर बुधदेव रहेंगे। शनि जो हैं चंद्र के नक्षत्र पर पूरा साल गोचर करेंगे। 11 मार्च से 31 मार्च तक चंद्र के नक्षत्र पर मंगल भी रहेंगे।
और इसके अलावा पूरा मंथ चंद्र के नक्षत्र पर राहु भी गोचर करेंगे। मतलब अब चंद्र जो है बुध शनि मंगल राहु से मिलकर भी आपको रिजल्ट देगा दोस्तों। एक चीज़ तो क्लियर है कि देखिए ज़्यादातर जो प्लैनेट हैं चंद्र के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अब चंद्र बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है और खासकर शनि और राहु। शनि जो है वो मानसिक स्थिति को थोड़ा सा डामाडोल करता है, राहु जो है वो भ्रम की स्थिति जो है पैदा करेगा। इसके अलावा बुध आपके चार्ट में दोस्तों सेकंड और 11वें भाव का स्वामी होकर 6th भाव में 11 मार्च तक रहेगा। अब देखिए बुध सेकंड भाव का स्वामी है, चंद्र 12 भाव का स्वामी है। अब यहाँ पर जो है लिंक जो बना वो 12 भाव और सेकंड भाव का, मतलब विदेशों से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है और साथ में खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी दोस्तों। 11 मार्च के बाद बुध 7th हाउस में चला जाएगा। व्यापार और मैरिड लाइफ में जो है आपकी को उसको अच्छा करेगा, खासकर पार्टनरशिप यदि बिजनेस है आपका। मंगल 9th भाव का स्वामी होकर 10th भाव में है। व्यापार में आप इस समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और व्यापार में यात्रा का योग बनेगा। शनि 6th भाव में, जैसे कि मैंने कहा कि मानसिक तनाव में वृद्धि होगी और हेल्थ को भी वो परेशानी देगा। राहु मंगल को रिप्रेजेंट करेगा। राहु चंद्र मिलकर भ्रम की जो स्थिति है वो पैदा करेंगे यहाँ पर। इसलिए व्यापार पर सोच समझकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और व्यापार को लेकर यात्रा भी होगी। लेकिन क्योंकि चंद्र के नक्षत्र पर राहु शनि हैं, तो जिनको चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको भी व्यापार से संबंधित फैसला सोच समझकर लेना पड़ेगा, क्योंकि मंगल भी राहु के साथ होने से कोई भी फैसला जल्दबाजी में आप कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा जो भी फैसले लेंगे उस पर अच्छी तरह आपको सोच विचार करना पड़ेगा। कुल मिलाकर जिनको चंद्र से रिलेटेड दशा भुक्ति चल रही है उनको मार्च के महीने में जो सिंह लगन वाले जातक होंगे मिले जुले परिणाम मिलेंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं शनि महाराज की। जिनको शनि से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है उनको शनि महाराज मार्च के महीने में जो सिंह लगन वाले जातक हैं क्या रिजल्ट जो है दे सकते हैं। शनि जैसे कि मैंने कहा कि पूरा साल श्रवण नक्षत्र पर गोचर करेंगे और इसके अलावा शनि महाराज 14 मार्च तक गुरु के उप पर भी गोचर करेंगे और गुरु आपके चार्ट में 5th और 8 भाव का स्वामी होकर 6 भाव में है। अब देखिए 6 का जो संबंध है शनि क्योंकि 6 भाव में है, अब इसका चंद्र से संबंध बना। चंद्र 12 भाव का स्वामी है, जो गुरु है वो 5th 8 और का स्वामी होकर 6 भाव में है। तो मतलब अब देखिए 6 का संबंध 12 और 5वें भाव से बनने से 6 भाव क्या है जॉब का, तो 12वां भाव हॉस्पिटल का। तो इसका मतलब जो जातक ऐसे हैं जो कि जिन्होंने मेडिकल लाइन या नर्सिंग लाइन में कुछ भी किया हो और जॉब ढूंढ रहे हैं अभी इस समय में, तो मार्च के महीने में आपको जॉब जो है मिल सकती है दोस्तों। अब 6 12 और 6 आपस में संबंध बनेगा क्योंकि गुरु भी 6 में है। तो अब देखिए क्योंकि 6 भाव फिर वही बात मेडिकल स्टोर या डिपार्टमेंट जो होता है, यदि वहाँ पर भी आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जो जॉब है वो मिल जाएगी। इसके अलावा 8 भाव के भी स्वामी गुरु हैं, तो यदि पहले से जॉब में हैं तो मतलब मेडिकल फील्ड में है या आप कोई नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल में कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो 8th भाव होने के साथ होने से वहाँ पर जो ऑपरेशन थिएटर है या बच्चों का जो वार्ड होगा वहाँ पर आपकी जो है ड्यूटी वगैरह वो लग सकती है। इसके अलावा 14 मार्च के बाद शनि अपने उप पर चला जाएगा। अब शनि भी 6 भाव में है और 2 प्लैनेट जो हैं वो 7th भाव में है, सूर्य और शुक्र। सूर्य शुक्र मूव हो जाएंगे 8 भाव में, लेकिन 11 मार्च को बुध जो है वो 7th भाव में आ जाए, इसलिए आपको ज़्यादा रिजल्ट जो है 6 भाव का मिलेगा। तो 6 भाव का रिजल्ट मिलने से जो जातक फॉरेन में किसी विदेशी संस्थाओं से जुड़कर या मेडिकल फील्ड में हो और वो बाहर किसी ऐसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, किसी ऐसी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उनको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा आपको क्योंकि लगन से जो लगन हम लगन की बात कर रहे हैं, तो लगन को क्या देगा, तो लगन को क्योंकि 6 और 12 भाव हैं, 6 बीमारी का 12 हॉस्पिटल का, तो हेल्थ जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कब 14 मार्च के बाद दोस्तों। बात कर लेते हैं गुरु महाराज की। जैसे गुरु महाराज की हमने बात कर ही लिया कि वो 5 8 के स्वामी होकर जो है 6 भाव पर शनि और बुध के साथ मार्च के शुरू में 6 भाव में ही गोचर करेंगे। 5 मार्च तक चंद्र के जो श्रवण नक्षत्र है उस पर वो गोचर करेंगे और सूरज के उप पर रहेंगे। तो अब क्या होगा,
जिनको गुरु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चल रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कोई, क्योंकि देखिए अब जब बात, अब गुरु किन भावों को, लगन को जो देगा वो देगा, ठीक है। लगन को जैसे कि 6 भाव में है तो लगन से 6 भाव में आ गया, 8 भाव का स्वामी भी है, 5th भाव का भी स्वामी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बीच बीच में हेल्थ थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन 5th भाव का स्वामी होने से, क्योंकि 5th भाव हेल्थ रिकवरी का भी है, हेल्थ रिकवरी भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। 5, 6, 8, अब 5 भाव जो है वो लव अफेयर का भी है, संतान पक्ष का भी है, कला का भी है, शेयर मार्केट का भी है, और मनोरंजन के जितने भी काम हैं उनसे भी वो जुड़ा हुआ है। अब 5, 8 होने से यदि इस फील्ड में है सभी, तब भी आपको आर्थिक जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो लव रिलेशन में है उनका लव रिलेशन जो है वो टूट सकता है। इसके अलावा सीक्रेट रिलेशनशिप में आपकी, जैसे कि मैंने कहा कि लव अफेयर और वो सीक्रेट हो, तो आपको अपनी इंसल्ट का सामना करना पड़ सकता है इस समय दौरान। सबसे बड़ी बात, 5th का संबंध 12 और 7 से भी बनेगा। तो यहाँ पर जो महिला जातक हैं जिनको संतान की इच्छा है, संतान नहीं है, और इस समय दौरान जो है कंसीव करने में उनको दिक्कत आएगी दोस्तों। हॉस्पिटल में, एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब कोई मेडिकल फील्ड में, तो आपको जो ये डिपार्टमेंट होता है एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा या फिर आपकी ड्यूटी लग सकती है, ये कह सकते हैं। और यदि हॉस्पिटल में नौकरी आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है जैसे कि टीबी वगैरह जो बीमारी होता है, ऐसे वार्ड में आपको शिफ्ट कर दिया जाए, ड्यूटी आपकी वहाँ चेंज कर दी। सीक्रेट इन्वेस्टमेंट यदि आपने कोई किया हुआ है घर वालों से, लोगों से छुपा कर, तो उससे अचानक से आपको तकलीफ या नुकसान जो है मिल सकता है इस दौरान। 5 मार्च को गुरुदेव जो है मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर चले जाएंगे और जो है 8 मार्च तक मंगल के ही उप पर रहेंगे। अब देखिए 8 से 16 मार्च तक गुरु जो है राहु के उप पर रहेंगे। राहु मंगल के साथ है, मतलब वो मंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ 5 मार्च से लेकर 16 मार्च तक क्या रिजल्ट आपको मिलने जा रहा है। मंगल 9th भाव का स्वामी है और राहु के साथ ही 10th भाव पर वो गोचर करेगा। तो यहाँ पर 5, 9 और 10 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा कि जो लोग धार्मिक कामों में हैं, जैसे कि कोई पंडित, पुरोहित या प्रवचन करने वाले, तो इनको इस समय दौरान यदि काम नहीं है तो इनको प्रवचन करने का काम मिल सकता है, क्योंकि 5, 9 जो है धर्म से जुड़े हुए हैं और 10th भाव हमारे कर्म का होता है। अब 6 का भी संबंध 9, 10 से बनेगा। हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, अंगों में ठीक से जो भी काम करने का जो मूवमेंट होती है, शायद उसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े, या फिर मोटापे से आप परेशान हो सकते हैं। अचानक से किसी सौदे में जो भी आपका चल रहा होगा किसी के साथ, उसमें इनकार हो सकता है। 16 मार्च के बाद 24 मार्च तक गुरु अपने ही उप पर गोचर करेंगे। अब देखने वाली बात है दोस्तों, अब यहाँ पर यदि ध्यान से देखेंगे तो संबंध जो है काफ़ी बनेंगे, क्योंकि गुरु 5 और 6 और 8 को सिग्निफाई कर रहा है। तो सबसे पहले यदि आपने कोई भी जो भी एजुकेशन ले रखी है, उस योग्यता के अनुसार आपको नौकरी मिल गई और उसमें आपकी ट्रेनिंग वगैरह लग रही है, तो आप अपने बुद्धिमानी से उस ट्रेनिंग को इस समय दौरान पूरा कर लेंगे दोस्तों। इसके अलावा यदि किसी एग्रीमेंट जो कि आपको आपके पक्ष में जाने वाला था, कोई ऐसा सौदा आपके पक्ष में जाने वाला था, अचानक से वो किसी और के पक्ष में जा सकता है, जिसकी वजह से उस सौदे को लेकर आपका किसी से वाद विवाद जो है संभव है। कला के क्षेत्र से जुड़े जो जातक हैं उनको नौकरी मिल सकती है, और यदि नहीं है या चली गई तब भी दोबारा आपको नौकरी इसी क्षेत्र में मिल जाएगी, लेकिन संघर्ष जो है काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। इलीगल रिलेशन से जो है आपको डी फेम मिल सकता है दोस्तों, या सीक्रेट जो भी रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं वहाँ से आपको डी फेम मिल सकता है। किसी मनोरंजन के क्लब या किसी कंटीन या दैनिक मजदूरी वाली कोई भी नौकरी आप ढूंढ रहे हैं तो आपको जो नौकरी है वो मिल सकती है। यदि सर्विस नहीं है तो अचानक से आपको सर्विस मिल सकती है। कारण ये है कि गुरु जो है 8th भाव का स्वामी है, ठीक है, और वो किसके नक्षत्र पर होगा? मंगल के। मंगल राहु के साथ 10th भाव में है और गुरु की एक राशि 5th भाव में भी पड़ती है। तो अब यहाँ पर 8, 10 और 5 का कॉम्बिनेशन बनने से यदि सर्विस नहीं है तो अचानक से, क्योंकि 8 भाव अचानक को रिप्रेजेंट करता है, अचानक से आपको सर्विस जो है मिल जाएगी। और यदि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकती है इस समय दौरान, लेकिन जो आपका कार्यभार है उसमें आपको वृद्धि
हो जाएगी दोस्तों। बात कर लेते हैं अब आपके चार्ट में बुध देव महाराज की। बुध देव महाराज जो हैं आपके चार्ट में सेकंड और 11वें भाव के स्वामी हैं दोस्तों, और 11 मार्च तक जैसे कि मैंने कहा कि 6 भाव में गोचर करेंगे, और 1 से 5 मार्च तक बुध देव आपके चंद्र के नक्षत्र श्रवण पर गोचर करेंगे, और चंद्र जो है आपके चार्ट में 12 भाव का भी स्वामी है। हाँ, उसकी जन्म जो भी है पोजीशन क्या है जन्म चार्ट में वो हमें नहीं पता, इसलिए हम सिर्फ 12वें भाव को उठा रहे हैं। अब सेकंड का संबंध 12 भाव से बनने से खर्चों में जबरदस्त बढ़ोतरी होने जा रही है। जिनको बुध से संबंधित DBA दशा भुक्ति या अंतर चल रहा है, जो कि सिंह लगन के जातक हैं। 6 और 12 का संबंध बनने से जो दोस्त विदेशों में नौकरी ढूंढ रहे हैं, विदेशों के किसी संस्था से जुड़ने के काम करने की कोशिश में है, उनको सफलता मिल जाएगी। 11th का संबंध 12 से भी बनेगा, सीक्रेट इच्छाओं की पूर्ति होगी, या ये कह सकते हैं कोई भी आपकी जायज़ नजायज़ जो भी इच्छा होगी उसकी इस समय दौरान पूर्ति हो जाएगी। 5 मार्च से 16 मार्च तक बुध देव जो हैं वो मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब बुध जैसे कि हमने कहा कि सेकंड भाव के भी स्वामी हैं, और वो 11 मार्च तक 6 भाव पर रहेंगे, और बुध देव जो हैं आपके चार्ट में 11वें भाव के भी स्वामी हैं, और मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा पर जाएंगे। मंगल 9th का भी स्वामी है और 10th पर वो गोचर करेगा। तो अब जो निकल कर आएगा, जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, आर्थिक हालतों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी मिलेगी, पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया जो है आर्थिक दृष्टिकोण से। नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिल सकती है, जिनको बुध से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रही है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। हायर एजुकेशन जो कि ले रहे हैं जातक जो, उनको सफलता मिलेगी। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में नेम फेम में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो गई। 11 मार्च को बुध जो हैं मूव हो जाएंगे 7th भाव में दोस्तों। अब यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा 7th भाव का 9 और 10th भाव से बनेगा, तो पार्टनरशिप बिजनेस में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, साथ में यात्रा का योग बनेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय काफ़ी अच्छा जाने वाला है। 16 मार्च से 25 मार्च तक बुध राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और राहु जैसे कि हमने बात कर लिया कि वो मंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मंगल जो है वो 10th भाव में है राहु के साथ, और 9th के स्वामी हैं। तो 7, 9 की हम बात कर ही चुके हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ यात्रा का योग और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय जाएगा। 25 मार्च से 31 मार्च तक जो बुध देव हैं दोस्तों, वो गुरु के पूर्व भद्रापद नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और गुरु 5th 8 के स्वामी होकर 6 भाव में रहेंगे मार्च के महीने में। इस समय दौरान यदि कर्ज पर पैसा देने के बारे में आप सोच रहे हैं कि चलो पैसा कर्जे पे दे देते हैं और उसका ब्याज से जो है अपना खर्चा पानी चली जाएगा, तो दोस्तों आपका यह पैसा फंस सकता है। मैरिड लाइफ में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। यदि शादी की बात चल रही है, खासकर लव मैरिज की, तो हो सकता है किसी कारण से उसमें आपको सफलता ना मिले। आपके प्रयासों से आपको सफलता असफलता दोनों परिणाम इस समय दौरान मिल सकते हैं। शेयर मार्केट, कला, संस्कृत, मनोरंजन आदि के क्षेत्रों में आपको निराशा का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11th भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है, उसके स्वामी बुध जो हैं वो अब गुरु के उप पर जाएंगे, नक्षत्र पर जाएंगे, जो कि पूर्व भाद्रपद है। गुरु 6 भाव जो कि अच्छा भाव है, 5th भाव कला का अच्छा भाव है, या शेयर मार्केट का भाव है, संतान पक्ष का भाव है। क्यों नहीं मिलेगा अच्छा परिणाम? क्योंकि गुरु साथ में 8 भाव के भी स्वामी हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं आपके चार्ट में शुक्र महाराज की। आपके चार्ट में शुक्र महाराज जो हैं वो 3rd भाव के स्वामी होकर दोस्तों 16 मार्च तक 7th भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में, और उसके बाद अपनी उच्च की मीन राशि जो कि 8th भाव में पड़ती है वहां वो चले जाएंगे। 1 मार्च से 9 मार्च तक शुक्र देव जो है राहु के शतभिक्षा नक्षत्र पर जुड़ेंगे, मतलब शुक्र का संबंध अब मंगल और राहु दोनों से होगा। इस समय मानसिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। आपकी शिक्षा के अनुसार आपकी नौकरी या व्यवसाय जो है आपको मिल सकता है। यदि नौकरी में है तो ट्रांसफ़र ऑर्डर भी इस समय दौरान मिल सकता है दोस्तों। क्यों मिल सकता है? वो इसलिए मिल सकता है कि शुक्र जो है आपके चार्ट में 3rd भाव के स्वामी हैं, और मंगल जो है या राहु जो या मंगल राहु दोनों के इकट्ठे 10th भाव में है, और राहु मंगल को रिप्रेजेंट करा तो 9th भाव का भी स्वामी बनता है, और किसी ना किसी उप पर जाएगा। ठीक है, जब वो चंद्र के ऊपर जाएगा अचानक से आपको जो है ट्रांसफर ऑर्डर जो है मिल सकते हैं।
व्यापार के सिलसिले में यात्रा हो सकती है, 3rd और 9 और 10th भाव व्यापार का। किसी टेंडर एग्रीमेंट सौदे की प्राप्ति हो सकती है 3rd भाव और 10th भाव की वजह से। यदि जातक स्टूडेंट है तो स्कॉलरशिप की प्राप्ति हो सकती है जब वो 6 भाव से जुड़ेगा अपने उप के द्वारा, या पूर्वजों के किसी डॉक्यूमेंट की, जो भी पुराना डॉक्यूमेंट कोई आप ढूंढ रहे हैं तो उसकी भी आपको प्राप्ति हो जाएगी। 9 मार्च से 19 मार्च तक शुक्र जो हैं गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, शुक्र 3rd भाव के स्वामी, गुरु 5, 6 और 8 को सिग्निफाई करेंगे। तो उनसे मिलकर जो शुक्र हैं वो क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं आपको। शुक्र जो हैं वो 7th भाव में रहेंगे 16 मार्च तक, उसके बाद वो 8th भाव में मूव हो जाएंगे दोस्तों। तो अब जो रिजल्ट आपको मिल सकते हैं वो ये हैं कि हेल्थ दिक्कतों की वजह से शरीर में आपके शक्ति की कमी आप महसूस करेंगे। 3rd, 5 और 8 की वजह से स्पोर्ट्स कला क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने से आपको अपमान झेलना पड़ेगा या आपको दुख होगा। 5, 6, 5 की वजह से 3rd, 6, 5 की वजह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जॉब में है तो जॉब में विवाद कोई ना कोई उभर सकता है। आपराधिक कामों के कारण विवाद आपका हो सकता है। लव रिलेशनशिप में आपको असफलता मिल सकती है, मतलब आप किसी को 3rd भाव है प्रपोज करने जाएं तो उसमें आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से जो गुरु हैं वो 5 और 8 के भी स्वामी बनेंगे। 19 मार्च से 31 मार्च तक शुक्र शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे। 3rd, 6 का संबंध हिम्मत, साहस से या कठोर मेहनत से आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति दोस्तों यहाँ पर दिख रही है। अब बात कर लेते हैं मंगल देव महाराज की। मंगल देव आपके चार्ट में 4, 9 के स्वामी होकर 10th भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ, और 1 से लेकर 11 मार्च तक सूर्य के कृतिका नक्षत्र पर गोचर करेंगे। सूर्य आपके लग्नेश होकर, जैसे कि बताया, 14 मार्च तक 7th भाव में, फिर उसके बाद 31 मार्च तक 8th भाव में रहेंगे। अब होगा क्या? पार्टनर द्वारा बिजनेस में गमन करने के द्वारा बिजनेस में रुकावट आ जाएगी, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, और किसी कानूनन कार्रवाई का भी आपको सामना करना पड़ सकता है इस समय दौरान। इस समय आपको डिफेम भी मिल सकता है दोस्तों। मान सम्मान को बचाने के लिए काफ़ी जदोजहद आपको इस समय दौरान करनी पड़ सकती है। ये सब उन लोगों के साथ होगा जो कि सिंह लग्न के जातक हैं और मंगल से संबंधित उनको कोई जो है दशा भुक्ति या अंतर जो है चल रहा है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब हम केतु महाराज की। केतु महाराज, जैसे कि हमने कहा कि राहु जो केतु हैं, जो प्लैनेट युति में इनके साथ होते हैं राहु केतु, उनका भी रिजल्ट देते हैं। यदि नहीं है तो जो इनको दृष्टि देते हैं ये उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। वो मतलब जिन भावों में है या जिस भाव के वो स्वामी होंगे प्लैनेट, उनको ये रिप्रेजेंट करते हैं, उनका रिजल्ट ये खुद देते हैं। मार्च के महीने में केतु जो है बुध के ज्येष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेगा। बुध हमने देख लिया कि वो 2nd, 11 भाव का स्वामी होकर पहले वो 6 भाव में करेगा गोचर 11 मार्च तक, उसके बाद वो 7th में चला जाएगा। और सूरज के उप पर रहते हुए जो केतु महाराज हैं दोस्तों, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है और उस प्रॉपर्टी से आपको इनकम और नेम फेम मिल सकता है। पब्लिक रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा किसी कानूनन अधिकार की आपको प्राप्ति हो सकती है, जिसकी वजह से आपके नेम फेम में वृद्धि होगी। यदि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो या काम करें तो वहाँ भी आपको जो आपका नेम फेम बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा जो है आपको मिलेगी वहाँ पर। व्यापार में मन चाहे कस्टमर मिलने से आपको संतुष्टि होगी। बिजनेस में स्टेटस के साथ आर्थिक लाभ होगा। कामकाज में सामाजिक सहायता भी आपको मिलेगी। इसके अलावा धार्मिक स्थान से जुड़कर भी, क्योंकि 9th भाव का भी स्वामी बनता है मंगल, जो कोई काम करना, जैसे कि कैशियर बनना, प्रशासन द्वारा बनाई किसी समिति का आप मेंबर जो है इस समय दौरान बन सकते हैं। इसके अलावा अपने मकान या बिल्डिंग में कोई आप और जो वृद्धि करना चाहें किसी मंजिल की, तो उसका निर्माण आप कर सकते हैं। इसके अलावा 4 का संबंध 6, 7 से भी बनेगा। किसी प्रॉपर्टी की आप खरीद भी कर सकते हैं इस समय। हेल्थ आपकी नाजुक रह सकती है। इसके अलावा अभी इलेक्शन जैसे कि पंजाब में चल रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वगैरह के, तो जो सिंह लगन के जातक हैं और खासकर जिनको केतु से रिलेटेड दशा भुक्ति अंतर चली, लेकिन ये योग यदि आपके चार्ट में ऑलरेडी होगा जन्म चार्ट में, तो
तो आपकी इस इलेक्शन में जीत हो सकती है, या आपको जो कारपोरेशन है इसमें वहाँ पर जॉब मिल सकती है। मेडिकल फील्ड में भी आपको जॉब मिल सकती है, यदि जॉब नहीं है तो जॉब की प्राप्ति आपको हो जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी में किसी सौदे में ज़बरदस्त आपको आर्थिक लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नौकरी में किसी अवैध काम को करने से आपको रिश्वत की प्राप्ति हो सकती है, यदि आप ऐसी किसी पोस्ट पर होंगे। किसी प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट भी मार्च के महीने में आप कर सकते हैं। वाहन आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा, नहीं तो एक्सीडेंट की भी संभावना बन रही है। किसी बातचीत या सौदे थे सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी और आर्थिक लाभ भी होगा। उच्च शिक्षा में अचानक आपकी परिवर्तन हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बदलने के कारण या पार्टनर द्वारा धोखाधड़ी करने के कारण व्यापार में जो है आपको रुकावट आ सकती है। हाँ, इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ये चीज़ जो है आपको मानसिक तनाव यहाँ पर जो है मिलता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में अब राहु महाराज की। राहु महाराज 10th भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में मंगल के साथ हैं आपके, और मार्च के महीने में जो है वो रोहिणी नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा आपके चार्ट में 12 भाव के स्वामी हैं। 24 मार्च तक राहु महाराज जो है शुक्र के उप नक्षत्र पर गोचर करेंगे। तो 24 मार्च तक जो आपको रिजल्ट मिल सकते हैं, जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चल रहा है, वो ये हो सकते हैं कि यदि इस समय कोई सीक्रेट जानकारी जो है आपको यहाँ इस समय दौरान मिल सकती है। शरीर का कोई अंग यदि काम नहीं कर रहा था, वह इस समय काम कर सकता है। हेल्थ में इंप्रूवमेंट जो है इस समय देखने को मिलेगी। इसके अलावा क्योंकि 11th का संबंध 12 और 8 से भी बनेगा, किसी जुर्माने आदि से जो भी आपको लगा हो या उस समय लगेगा, उसमें आपका बचाव हो सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई या विदेशी किसी ऐसे जातक से शादी करने की आपकी इच्छा रखते हैं आप, तो आपकी इच्छा इस समय दौरान पूरी हो सकती है। 25 मार्च के बाद केतु जो हैं शुक्र के ऊपर होंगे पहले 24 मार्च तक। इसके बाद राहु जो है केतु के ऊपर पर गोचर करेंगे, मतलब चंद्र के रोहिणी नक्षत्र पर और केतु के ऊपर पर। अब देखिए जो रिजल्ट राहु महाराज, जिनको राहु से संबंधित दशा भुक्ति अंतर चलेगी, सिंह लग्न के जो जातक हैं, किसी प्रॉपर्टी का विवाद अब यहां पर खड़ा हो सकता है। दोस्तों, रिसर्च के काम में आपको सफलता मिल सकती है। जो विदेश गए हैं उनकी देश वापसी का योग बनेगा। पुराने जो व्यापार है उसमें जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे इस समय, यदि मान लीजिए आपके 2 व्यापार हैं और 2 में से आप जो पुराना आपका व्यापार है उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो दूसरा आपका नया साथ में व्यापार होगा उसमें आपको जो है नुकसान हो सकता है। दोस्तों, तो कुल मिलाकर हमने जो भी चर्चा की 9 के 9 ग्रहों के बारे में, तो कहने का मेरा मतलब यही रहता है हमेशा दोस्तों कि ग्रह जब हम मासिक राशिफल सुनते हैं या वार्षिक राशिफल सुनते हैं, उसमें यही बताया जाता है कि जी इस महीने के शुरू में ये प्लैनेट 8 भाव में है, तो ऐसा नहीं है कि सभी की हेल्थ खराब हो जाएगी। ठीक है ना, वो एक हेल्थ को दे रहा है कि वो लग्न का स्वामी अगर मान लो 8 भाव में है, तो वो हेल्थ को क्या देगा, हेल्थ को हेल्थ खराब रहेगी। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा वो जिस नक्षत्र पर गोचर करेगा, मान लो वो ऐसे नक्षत्र पर गोचर करे जो 2nd भाव को, मान लो 4th भाव को या 11th भाव को इंडिकेट करे, तो 2nd भाव बैंक बैलेंस है, 11th आपकी इच्छा या लाभ का है, तो यह भी हो सकता है कि हेल्थ खराब हो लेकिन साथ में आर्थिक लाभ हो जाएगा, कुछ पैतृक पैसा जो है आपको मिल जाएगा। 4th भाव को सिग्निफाई कर रहा है, हेल्थ खराब हो सकती है लेकिन आर्थिक रूप से आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। दूसरी बात, जो स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं, जो इनर प्लैनेट होते हैं दोस्तों, वो अपने नक्षत्र के द्वारा रिजल्ट देते हैं, और जो फास्ट मूविंग स्लो मूविंग या जो आउटर प्लैनेट होते हैं, ये जो है नक्षत्र के द्वारा जो भी रिजल्ट देते हैं, उसके बाद उसका जो उप नक्षत्र होता है उसके द्वारा वो उप नक्षत्र जो है उस रिजल्ट को, जो भी नक्षत्र के द्वारा या खुद प्लैनेट जो है पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट जो भी देता है, उसका उप नक्षत्र डिसाइड करता है उस रिजल्ट को, और साथ में वो उन भावों से मिलकर भी रिजल्ट देता है। सो जब भी आप गोचर देखें, मेरा कहने का मतलब जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं दोस्त, जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनका नक्षत्र पकड़िए कि इस महीने ये प्लैनेट या जो भी आपकी दशा भुक्ति हो, उसको ये देखिए ये किस नक्षत्र पर गोचर कर रहा है, प्लैनेट खुद किस भाव का स्वामी और नक्षत्र किस भाव का स्वामी, उसे मिलकर रिजल्ट देगा वो, और जो आउटर हैं उसके वो आप उप पकड़ सकते हैं सिर्फ। लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश की है कि जो आउटर प्लैनेट हैं उसको मैंने नक्षत्र और उप नक्षत्रों से मिलकर कैसे रिजल्ट देते हैं वो आपको बताने की कोशिश की है।
ज़्यादा से ज़्यादा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगा, यह चर्चा आपको अच्छी लगी। तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने कमेंट वहाँ पर दे सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस चर्चा से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं एक और नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।